1984, a novel, often published as 1984, is a dystopian novel by English novelist George Orwell. It was published on 8 June 1949 by Sacker and Warburg as Orwell's ninth and final book completed in his lifetime. Thematically, 1984 centers on the consequences of government overreach, totalitarianism, mass surveillance, and repressive regimentation of all persons and behaviors within society. More broadly, it examines the role of truth and facts within politics and their manipulation. Government control in 1984। क्या बाहरी ताकतें मानव स्वभाव को नियंत्रित और बदल सकती हैं? आज, तकनीकी हेरफेर और अनियमित सरकारी निगरानी के सिद्धांत व्यापक रूप से मुख्यधारा द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि सरकार गुपचुप तरीके से बिना अनुमति के कंप्यूटर या स्मार्टफोन में कैमरों के माध्यम से लोगों को देखती है और लोगों की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए रिकॉर्डिंग उपकरणों का उपयोग करती है। हालांकि ये सिद्धांत तोरण के जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अस्तित्व में हैं, जब प्रौद्योगिकी और सरकार में तेजी से प्रगति ने बहुमत के जीवन को बदल दिया। 1984 इन विचारों पर विस्तार करने वाले पहले उपन्यासों में से एक कुछ राजनीतिक दलों के उदय के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए युद्ध के अंत में लिखा गया था और अगर गलत हाथों में डाल दिया गया तो नई तकनीक खतरे पैदा कर सकती है। जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास में 1984 में आतंक और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से अत्यधिक सरकारी नियंत्रण लोगों को उनके व्यक्तित्व और मानवता से इनकार करता है। ओशिनिया में पार्टी सब कुछ नियंत्रित करती है, दूरबीन लोगों की हर हरकत को देखती है, जबकि उनके सर्वज्ञ नेता बिग ब्रदर के पोस्टर उन पर फूटते हैं। विंस्टन स्मिथ, पार्टी के निचले स्तर के सदस्य, ओब्रायन नाम के एक शक्तिशाली, संभवतः विरोधी पार्टी के आदमी के लिए एक अवैध डायरी लिखकर पार्टी के कठोर नियंत्रण और उत्पीड़न से बचना चाहते हैं। विंस्टन, जो समाचार पत्र का उपयोग करके पार्टी की जरूरतों के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बदलने का काम करता है। पार्टी की विकासशील भाषा, जूलिया नामक एक सुंदर सहकर्मी से एक नोट प्राप्त करती है, कहती है कि वह उससे प्यार करती है। जूलिया और विंस्टन ने एक गुप्त संबंध शुरू किया। बिग ब्रदर की चौकस नजर से बचने के लिए स्टोर के ऊपर एक कमरा किराए पर लिया जहां विंस्टन ने अपनी डायरी खरीदी। आखिरकार, विंस्टन और जूलिया ओब्रायन के साथ मिलते हैं, जो विंस्टन के ब्रदरहुड के सदस्य होने के संदेह की पुष्टि करता है, एक समूह जो पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहता है, जो वह चाहता है कि विंस्टन और जूलिया शामिल हों। जब वे बैठक के बाद अपने किराए के कमरे में लौटते हैं, तो सैनिकों ने विंस्टन और जूलिया को जब्त कर लिया, जो दुकान के मालिक श्री चारिंगटन और थॉट पुलिस के गुप्त सदस्य को बुलाते थे। जब विंस्टन प्रेम मंत्रालय में पूछताछ के लिए आता है, ओब्रायन ने खुलासा किया कि उसने विंस्टन को फंसाने के लिए ब्रदरहुड का सदस्य होने का नाटक किया। विंस्टन ने उसे एक 101 कक्ष में भेजने से पहले महीनों तक टॉर्चर किया और ब्रेन वॉश किया, जहां विंस्टन को अपने सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ा। हालांकि विंस्टन ने झपकी ली और जूलिया को उसकी जगह लेना चाहता है। ओब्रायन चाहता था कि विंस्टन जूलिया को धोखा दे और विंस्टन को छोड़ दे, जो अब जूलिया के लिए कुछ भी महसूस नहीं करता है, और बिग ब्रदर के लिए अपने प्यार के साथ पार्टी को स्वीकार करता है। अधिकांश भाग के लिए फिल्म उपन्यास के कथानक पर खरी उतरती है, हालांकि चूहों के अपने डर का कारण, साथ ही आरोन सेन, रदरफोर्ड और जोन्स की तस्वीर का प्रभाव मूल कथा से काफी अलग है। फिल्म का अर्थ है कि विंस्टन के चूहों का डर उसे देखकर लगता है कि जीव उसकी मृतक मां का उपभोग करता है, लेकिन उपन्यास में विंस्टन का दावा है कि उसने बचपन से ही अपनी मां को नहीं देखा है और आज तक वह किसी भी निश्चितता के साथ नहीं जानता है कि वह मर चुकी है। ऑरवेल 163 डंडा लेखक यह कभी नहीं समझाता है कि विंस्टन का चूहों से डरना कहां से आता है। फिर भी कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि चूहों के बारे में उसका डर पार्टी के समान मनोवैज्ञानिक डर का प्रतिनिधित्व करता है। चूहों की मृत्यु गरीबी और विश्वासघात का प्रतीक है, जिनमें से सभी पार्टी में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।
हालांकि यह विश्वासघात है कि विंस्टन सबसे अधिक बुराई और डराने वाला है। विंस्टन का दूसरों के साथ विश्वासघात, जैसे कि कक्ष 101 में जूलिया और पार्टी की विचारधाराओं के प्रति समर्पण में उनका आत्मविश्वासघात, यह दर्शाता है कि पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कितनी बार विश्वासघात का उपयोग करती है। इसके अलावा आरोन सेन, रदरफोर्ड और जोन्स की तस्वीर, जिसका संक्षेप में फिल्म उल्लेख करती है, इसका एक आदर्श उदाहरण है। यह तस्वीर पार्टी के लिए विंस्टन के विरोध को सही ठहराती है, जो पुरुषों की बेगुनाही और पार्टी के झूठे दावों और अतीत के हेरफेर को साबित करती है। यद्यपि पार्टी ने विंस्टन को उसकी आंखों और कानों के सबूतों को अस्वीकार करने के लिए कहा, वे गलत थे और वह सही थे। ऑवेल 81 डंडा विंस्टन, हालांकि पार्टी को अपने जन्मजात निजी विचारों और भावनाओं को छोड़कर एक चीज में हेरफेर करने से नहीं रोक सकते थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पार्टी ओशनिया में सब कुछ नियंत्रित करती है, जिसमें खुद को स्वतंत्र रूप से सोचने और व्यक्त करने का अधिकार शामिल है, जो फिल्म और उपन्यास दोनों पर बहुत जोर देते हैं। टेलीस्कोप ब्लास्ट प्रचार और लगातार लोगों की गतिविधि की निगरानी। बिग ब्रदर के पोस्टर पार्टी की उपस्थिति के निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं और रिपोर्ट में असंतुष्टता की उम्मीद में परिवार के सदस्यों पर जासूसी के बच्चे। जब एक बार लोग पार्टी की चपेट में थे, तो उन्होंने क्या महसूस किया या महसूस नहीं किया? क्या उन्होंने किया या करने से परहेज किया, जिसका शाब्दिक कोई फर्क नहीं पड़ा? निरंतर अवलोकन से घबराए हुए नागरिकों के पास पूरी तरह से भरोसा करने और पार्टी के साथ एक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा पार्टी की सामूहिक पहचान, जो इस निगरानी के माध्यम से हासिल करने की उम्मीद करती है, किसी भी प्रकार के व्यक्तिवाद को रोकती है, कुछ विंस्टन के लिए विशेष प्रयास करती है। पार्टी के इतिहास में लगातार हेरफेर और ऐतिहासिक सबूतों को नष्ट करने के कारण उनकी पहचान के लिए आधार को स्थापित करना लगभग असंभव हो गया है। यह विंस्टन के लिए सच है, जो अपनी उम्र या वैवाहिक स्थिति को नहीं जानता है और सबूतों की कमी के कारण अपने बचपन की यादों पर भरोसा नहीं कर सकता है। मानसिक रूप से विंस्टन खुद को इस बात से अलग कर सकते हैं कि उनकी स्मृति में सच्चाई है और केवल एक चीज के प्रति वफादारी का वचन देकर। विंस्टन के दिमाग में पार्टी के विश्वासघात ने उन्हें न केवल एक चीज के साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर किया जो उन्हें प्यार करता था, बल्कि उनके द्वारा छोड़े गए किसी व्यक्ति या स्वतंत्रता के किसी भी पहलू को नष्ट करने के लिए। पार्टी ने इसे हासिल किया। वे उसे और चीजों के अंदर जा सकते थे, उसके अपने काम करते थे जिनसे वह कभी भी उबर नहीं सकता था। उसके स्तन में कुछ मारा गया था, बाहर जला दिया। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 में पार्टी निगरानी, प्रचार और स्वतंत्र विचारों के उन्मूलन के माध्यम से एक भय संचालित आबादी को नियंत्रित करती है। अतीत के हेरफेर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक यातना के लगातार खतरे ने ओशनिया के नागरिकों को बिना किसी अन्य विकल्प के छोड़ दिया है, लेकिन खुद को पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित कर दिया है। यहाँ तक कि जो लोग विंस्टन स्मिथ की तरह चुपचाप विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, पार्टी लोगों के निजी विचारों पर आक्रमण करने और उन्हें प्रताड़ित करने से रोकती है जब तक कि वे बिग ब्रदर और उनके सभी दर्शन स्वीकार नहीं करते। विश्वासघात, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और व्यक्तिवाद के विषय उपन्यास के माध्यम से चलते हैं और पार्टी द्वारा पूरी तरह से सत्ता में रहने की इच्छा से जुड़े होते हैं। पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा रखने के लिए वे जो भी प्यार करते हैं उसके साथ विश्वासघात करना चाहिए और अपने विचारों पर पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए, न कि किसी के अपने। इस प्रकार यदि पर्याप्त उन्नत हो तो बाहरी ताकतें शक्तिशाली और प्रभावी बने रहने के लिए एक विनम्र अवस्था में मानव प्रकृति को नियंत्रित और हेरफेर कर सकती हैं। विश्लेषण का अंत। धन्यवाद।